हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है ये ITI और CTS के स्टूडेंट के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टिच इज यूज फॉर स्कैलप? स्कैलप के लिए किस सिलाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बटन होल स्टिच, ऑप्शन बी क्लोज ब्लैंकेट स्टिच, ऑप्शन सी फिश बोन स्टिच, ऑप्शन डी लेजी डेजी स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच। ये जो होता है ये स्कैलप होता है, यानी कि एक स्केल होता है जिससे क्या है इस तरह का जो है डिज़ाइन बनाया जाता है, यानी कि कपड़ों के किनारों पे जो अर्ध गोलाकार घुमावदार आकृतियां बनी होती है, शेप बनी होती है, उनके ऊपर क्या है क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच की जाती है, उनको कवर, उस किनारे को कवर करने के लिए। तो आप इमेज से ही देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ये स्कैलप है और इसको कवर करने के लिए क्या है क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज यूज फॉर लार्ज मोटिफ? बड़े आकृति के मोटिफ बनाने के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लैंकेट स्टिच, ऑप्शन बी क्लोज्ड ब्लैंकेट स्टिच, ऑप्शन सी फिश बोन स्टिच, ऑप्शन डी रनिंग स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिश बोन स्टिच। लार्ज मोटिफ बनाने के लिए क्या है फिश बोन स्टिच का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेशल टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल लूज थ्रेड फ्रॉम फिनिश्ड गारमेंट? तैयार परिधान से धूल के कणों और सभी ढीले धागों को हटाने के लिए किस विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो गारमेंट तैयार हो चुका है उसमें क्या है धूल के जो कण है यानी कि डस्ट लगी है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है धागे वगैरह लगे हैं, तो उनको हटाने के लिए किस प्रकार की मशीन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कॉलर टर्निंग मशीन, ऑप्शन बी ड्राइंग मशीन, ऑप्शन सी हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, ऑप्शन डी थ्रेड सकिंग मशीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थ्रेड सकिंग मशीन। तो आप देख सकते हैं ये मशीन है और यहाँ से इसमें क्या है जो गारमेंट है तैयार गारमेंट वो डाला जाता है, जिससे क्या है एक्स्ट्रा जो धागे और धूल के कण है वो इससे क्या है निकल के बाहर आ जाते हैं और जो गारमेंट जो होता है वो साफ सुथरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ सिस्टम द सीविंग मशीन आर अरेंज ग्रुप वाइज एंड ईच ग्रुप विल डू वन ऑपरेशन ऑन ए गारमेंट? किस प्रकार की प्रणाली में सिलाई मशीनों को समूह में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक समूह एक वस्त्र पर एक ऑपरेशन करता है? ऑप्शन ए असेंबली सिस्टम, ऑप्शन बी बैंड सिस्टम, ऑप्शन सी इंडिविजुअल प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्शन डी पीस रेट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असेंबली सिस्टम। इसमें क्या होता है इसमें असेंबली प्रणाली में क्या होता है जो सिलाई मशीन या ऑपरेटर होते हैं उनको क्या है उनके जो कार्य होते हैं उनको क्या है समूह में बांट देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है जो गारमेंट होता है उसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं जैसे कॉलर स्लीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे क्या है काम तेजी से और क्या है फिनिशिंग के साथ होता है। मतलब स्टिचिंग करते टाइम में क्या होता है जैसे कोई कॉलर बना रहा है कोई स्लीव बना रहा है, तो वो चीज़ जो होती है वो अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे क्या है काम जल्दी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रो एक्सट्रैक्टर? हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए रिमूव द वाटर फ्रॉम द गारमेंट आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद वस्त्र से पानी निकालना, ऑप्शन बी वॉश द गारमेंट, कपड़ा धोना, ऑप्शन सी अप्लाइंग स्टार्च, स्टार्च लगाना, ऑप्शन डी अप्लाइंग परमानेंट स्टिफनेस, स्थायी कठोरता लागू करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिमूव द वाटर फ्रॉम द गारमेंट आफ्टर वॉशिंग। इसका क्या मतलब होता है हाइड्रो जो एक्सट्रैक्टर होता है ये एक मशीन होती है जिसमें क्या है जो भी धुले हुए कपड़े हैं उनको बहुत तेजी से मतलब बहुत तेज से घुमाकर क्या है उनका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो जल्दी निकल जाता है, जिससे क्या है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये एक तरह की मशीन होती है जिसके अंदर कपड़ों को डालकर सुखाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिवीजन ऑफ बेसिक स्टिच? मूल सिलाई का विभाजन क्या है? ऑप्शन ए टेम्पररी एंड परमानेंट, अस्थाई और स्थाई, ऑप्शन बी बैक एंड हेम, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव एंड डेकोरेटिव, ऑप्शन डी रनिंग एंड टेम्पररी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव एंड डेकोरेटिव, यानी कि रचनात्मक और सजावटी। तो इसका क्या मतलब होता है टांके या जो सिलाई होती है उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है कपड़ों को जोड़ना और कपड़ों को क्या है
तैयार करना, तो उसमें क्या होता है, कपड़ों को तैयार करना, तो तैयार करने में हम क्या है कि कपड़ों को सजाते भी है, जैसे कढ़ाई भी कर सकते हैं और उनके ऊपर कुछ अलग से और भी हम जैसे फास्टनर वगैरह लगा सकते हैं। तो जो मूल सिलाई का विभाजन होता है यानी कि जो बेसिक स्टिच होती है वो क्या होती है, मतलब डेकोरेट भी करना होता है कपड़ों को और कपड़ों को बनाना भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज यूज टू होल्ड लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग। कौन सी सिलाई अस्त्र और आंतरिक अस्त्र को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए पिक स्टिच, ऑप्शन बी बैक स्टिच, ऑप्शन सी पैडिंग स्टिच, ऑप्शन डी रनिंग स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैडिंग स्टिच। जो ये स्टिच होती है ये क्या है, कोट में जो लाइनिंग और इनर लाइनिंग होती है उनको जोड़ने के लिए यूज की जाती है। और ये जो सिलाई होती है ये हाथ से की जाती है, मतलब हाथ की सिलाई होती है, यानी कि एक तरह से कच्चा टाका लगा के क्या है जोड़ने का काम करती है। तो ये जो होती है ये सिलाई क्या है कोट में होती है, जो ज़्यादातर कॉलर में जो शेप बनाते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो इस सिलाई का नाम होता है पैडिंग स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीजर। कढ़ाई कैंची का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए कटिंग फाइन एंड शॉर्ट थ्रेड, ठीक और छोटे धागे काटना। ऑप्शन बी कटिंग पैटर्न टेम्पलेट, कटिंग पैटर्न टेम्पलेट। ऑप्शन सी कटिंग गारमेंट कंपोनेंट, परिधान घटक काटना। ऑप्शन डी कटिंग एक्यूरेट फॉर थिन पेपर, पतले कागज के लिए स्टिक काटना। तो जो एम्ब्रॉयडरी सीजर का यूज किया जाता है वो कटिंग फाइन एंड शॉर्ट थ्रेड यानी कि ठीक और छोटे धागे काटना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फिलिंग स्टिचेज। टांके भरने के लिए कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन ए साटिन स्टिच, ऑप्शन बी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन सी हैरिंग बोन स्टिच, ऑप्शन डी क्लोज फेदर स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साटिन स्टिच। टांके भरने के लिए यानी कि किसी भी स्टिच को या हमने कोई मोटिव बनाया है, कोई स्टिच की है, उसको फील करने के लिए, उसको भरने के लिए क्या है साटिन स्टिच का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में जो ये शेप बनी है इसको फील करने के लिए, इसको भरने के लिए क्या है साटिन स्टिच का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच किस तरह की कढ़ाई के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए फ्लैट स्टिच, ऑप्शन बी लूप्ड स्टिच, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी नोटेड स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैट स्टिच। तो रनिंग स्टिच के जैसी ही होती है फ्लैट स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच फॉर्म ए लिंक। किस सिलाई की एक कड़ी बनती है, यानी ऐसी कौन सी स्टिच है जिसको बनाते टाइम उसमें कड़ियां बनती है, कड़ी बनती है यानी कि लूप बनते हैं। ऑप्शन ए रनिंग स्टिच, ऑप्शन बी चैन स्टिच, ऑप्शन सी स्टैम्प स्टिच, ऑप्शन डी फेदर स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैन स्टिच। तो आप देख सकते हैं इमेज में ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है और इसमें चैन बन रही है। तो जो लूप बनते हैं जिसमें कड़ी बनती है वो होती है चैन स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज सिमिलर टू ब्लैंकेट स्टिच। कौन सी सिलाई ब्लैंकेट स्टिच के समान है। ऑप्शन ए बटन होल स्टिच, ऑप्शन बी फेदर स्टिच, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी स्टैम्प स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बटन होल स्टिच। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये बटन होल स्टिच है और ये ब्लैंकेट स्टिच है। तो ये दोनों क्या है एक जैसी होती है। तो लगभग क्या है बटन होल स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच जो है वो एक जैसी होती है। और ज़्यादातर ये जो है फैब्रिक के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर की जाती है, फैब्रिक को मोड़ने के लिए भी या फिर धागा निकलने से बचाने के लिए भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच इज यूज्ड फॉर लीव्स आउटलाइन। पत्तियों की रूपरेखा यानी कि पत्तियों की आउटलाइन के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैम्प स्टिच, ऑप्शन बी ब्लैंकेट स्टिच, ऑप्शन सी बटन होल स्टिच, ऑप्शन डी क्रॉस स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैम्प स्टिच। तो ये जो होती है ये पत्तियों की जो लाइन जो स्टेम बनाई जाती है, जो डंडी बनाई जाती है, वो वहाँ पर क्या है स्टेम स्टिच का उपयोग किया जाता है। ये स्टिच बनाते टाइम क्या है आसानी से घुमाव व मोड़ इसमें आ जाते हैं, जिससे क्या है बिल्कुल जो है वो स्टेम बन जाती है, यानी कि कह सकते हैं टहनियों के लिए इसको यूज़ किया जाता है, टहनियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीम इज द मोस्ट बेसिक एंड ईजीएस्ट टू स्टिच। कौन सी सीम सबसे बुनियादी और सबसे आसान सिलाई है। ऑप्शन ए स्ट्रेट सीम, ऑप्शन बी कर्व्ड सीम, ऑप्शन सी कॉर्नर्ड सीम, ऑप्शन डी
पाइप्ड सीम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेट सीम। तो जो सबसे इजी जो सीम होती है वो स्ट्रेट सीम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीम सोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए सीम का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेट सीम, ऑप्शन बी कॉर्नर्ड सीम, ऑप्शन सी कर्व्ड सीम, ऑप्शन डी पाइप्ड सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्व्ड सीम, क्योंकि ये घुमावदार सीम है, ये कर्व्ड सीम है। तो इसमें क्या होता है, सिलाई की जो रेखा है सीधी न होकर यानी कि घुमावदार होती है। तो वो जो घुमावदार होती है वो क्या होती है, कर्व्ड सीम होती है। और ये घुमावदार जो स्टिच होती है ये ज़्यादातर नेक लाइन पे बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीम कोल्ड ए कंस्ट्रक्शनल सीम? किस सीम को कंस्ट्रक्शनल सीम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए साइड सीम, ऑप्शन बी पाइप्ड सीम, ऑप्शन सी कॉर्डेड सीम, ऑप्शन डी फ्लैट एंड फेल सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइड सीम। साइड सीम जो होती है वो क्या है, कंस्ट्रक्शनल सीम होती है, क्योंकि यह परिधान के अगले और पिछले हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइड सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप? कौन सा डार्ट आकार में त्रिकोणीय होता है? ऑप्शन ए हाफ डार्ट, ऑप्शन बी फुल डार्ट, ऑप्शन सी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन डी कॉन्टूर डार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाफ डार्ट। हाफ डार्ट जो होती है वो क्या होती है, कपड़े के किनारों से बनाई जाती है, यानी कि जो कपड़े का किनारा होता है वहाँ ये चौड़ी होती है और ऊपर जाके ये बिंदु पॉइंट पर या फिर कह सकते हैं अपेक्स पॉइंट पे जाके ये क्या है, तिकोनी हो जाती है। तो ये जो डार्ट होती है ये सिर्फ फिटिंग के लिए, जो बॉडी की शेप है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये इस टाइप की होती है, ऊपर से नुकीली होती है, नीचे से चौड़ी होती है। तो ये जो डार्ट होती है ये हाफ डार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर? चित्र में दिखाई गई आकृति का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लीट, ऑप्शन बी टक्स, ऑप्शन सी गैदर्स, ऑप्शन डी रफल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टक्स। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक को मोड़ा हुआ है बिल्कुल पतला और उसके ऊपर क्या है, सिलाई लगाई हुई है। फैब्रिक को मोड़ा हुआ है फिर उसके ऊपर सिलाई लगाई हुई है। तो ये जो होता है ये क्या होते हैं, टक्स होते हैं, जो कि इक्वल शेप जो स्पेस है उसमें बनते हैं और पतला फैब्रिक को मोड़ के उसके ऊपर सिलाई की जाती है। तो वो जो होते हैं वो टक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स? टक का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लेन टक, ऑप्शन बी डार्ट टक्स, ऑप्शन सी सेल टक्स, ऑप्शन डी कोर्डेड टक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल टक्स। ये जो बने हुए हैं वेवी शेप में ये जो होते हैं ये सेल टक्स होते हैं। इनका उपयोग क्या है, ज़्यादातर गारमेंट को क्या है डेकोरेटिव करने के लिए भी किया जाता है और ज़्यादातर क्या है फैब्रिक के जो बॉर्डर होते हैं उनके ऊपर किया जाता है, घुमावदार शेप में किया जाता है। तो ये जो टक्स होते हैं ये सेल टक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेट? प्लेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइफ प्लेट, ऑप्शन बी बॉक्स प्लेट, ऑप्शन सी इन्वर्टेड प्लेट, ऑप्शन डी स्टिच डाउन प्लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्स प्लेट। आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ये बॉक्स बना हुआ है, फैब्रिक को इधर से मोड़ा है, फैब्रिक को इधर से मोड़ा है और दोनों साइड से मोड़ने के बाद में जो ये शेप बनी है ये बॉक्स प्लेट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्स प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पैटर्न मार्क? पैटर्न के निशानों को स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल स्क्वायर, ऑप्शन बी पैटर्न स्क्वायर, ऑप्शन सी टेलर स्टेकिंग, ऑप्शन डी ट्रेसिंग व्हील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेसिंग व्हील। जो ये होता है ये ट्रेसिंग व्हील होता है। ये जो पार्ट होता है इसका इसी से क्या है ट्रेस किया जाता है। ये एक छोटा सा पहिया होता है जिसमें क्या है दांत बने होते हैं। इसे क्या है कार्बन पेपर के ऊपर क्या है चलाकर, जो कार्बन पेपर यानी ब्राउन पेपर के ऊपर चलाकर क्या है जो निशान होते हैं उनको क्या है कपड़े पर उकेरा जाता है, मतलब कपड़े के ऊपर छप जाते हैं जब हम ब्राउन पेपर के ऊपर इसको चलाते हैं दम, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट? प्लेकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए 1 पीस प्लेकेट, ऑप्शन बी 2 पीस प्लेकेट, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस प्लेकेट, ऑप्शन डी फेस्ड प्लेकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 पीस प्लेकेट। इस प्लेकेट का आपसे नाम पूछा है। तो ये जो प्लेकेट होती है ये 1 पीस प्लेकेट होती है।
जो कि आस्तीन या गले की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। इसमें क्या है, सिर्फ फैब्रिक की एक ही पट्टी होती है जिसको घुमाकर क्या है, सील दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है, यानी कि ये फैब्रिक की एक ही पट्टी होती है। तो ये जो प्लेकेट होती है ये वन पीस प्लेकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट ओवरलैप मेथड इन वुमेन्स गारमेंट। महिलाओं के परिधान में सही ओवरलैप विधि कौन सी है। ऑप्शन ए राइट ओवरलैप दाएं से बाएं, ऑप्शन बी लेफ्ट ओवर राइट बाएं से दाएं, ऑप्शन सी टॉप ओवर बॉटम ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी बॉटम ओवर टॉप नीचे से ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट ओवर लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं। तो जो वुमेन गारमेंट होता है, यानी कि वुमेन गारमेंट में बटन लगाए जाते हैं किसी भी गारमेंट में, तो जो ओवरलैप विधि होती है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं शर्ट है, शर्ट में जो बटन लगाए हुए हैं, तो ये जो विधि होती है ये क्या होती है, राइट ओवर लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉकेट इफ यूज्ड एज वाइड लिप पीस। वाइड लिप पीस पॉकेट के रूप में उपयोग होने वाली पॉकेट का नाम क्या है। ऑप्शन ए बाउंड पॉकेट, ऑप्शन बी इनशीम पॉकेट, ऑप्शन सी पैच पॉकेट, ऑप्शन डी वेल्ट पॉकेट। तो वाइड लिप पीस पॉकेट के रूप में जो यूज होती है वो होती है वेल्ट पॉकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्ट पॉकेट। ये जो होती है ये वेल्ट पॉकेट होती है, और इसी वेल्ट पॉकेट को क्या है, वाइड लिप पीस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो प्रोसेस जो होती है वो दोनों की सेम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्ट पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉकेट शोवन इन द डायग्राम। चित्र में दिखाए गए जेब पॉकेट का नाम क्या है। ऑप्शन ए पैच पॉकेट, ऑप्शन बी इनसीम पॉकेट, ऑप्शन सी फ्लैप पॉकेट, ऑप्शन डी वेल्ट पॉकेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैच पॉकेट। इमेज दी हुई है, ये ड्रेस है, ड्रेस के ऊपर क्या है, ये एक कपड़ा लगा के क्या है, पैच बनाया हुआ है। तो जो ये पॉकेट बनाई हुई है ये होती है पैच पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एपेक्स पॉइंट सर्वोच्च बिंदु है। ऑप्शन ए डार्ट, ऑप्शन बी प्लेट, ऑप्शन सी बस्ट, ऑप्शन डी शोल्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा जो एपेक्स पॉइंट होता है वो बस्ट होता है। आप देख सकते हैं शोल्डर से जो बस्ट पॉइंट तक जो मेजरमेंट होता है ये जो होता है ये एपेक्स पॉइंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएस। पीएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए पफ स्लीव, ऑप्शन बी प्लेन स्लीव, ऑप्शन सी प्रिंसेस सीम, ऑप्शन डी प्लेन सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंसेस सीम। तो बच्चों 27 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर पहली बार है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि आपको और अपडेट भी मिल सके और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियोस मिल सके, और ITI और CITS और डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनकी अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू।